सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई डाउट्स हो या फिर इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एंड इफ़ यू वांट एनी सजेशंस फ्रॉम मी, सो आप लोग कमेंट करें, मैं उस पर एक Q&A का वीडियो बना दूँगी। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है एंड इसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, वी आर नॉट अलोन हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन और एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर द लास्ट 7-8 years. There are many students who have been preparing for last 7-8 years like us. So इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप अंत तक देखें और ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो डिप्रेस्ड हैं, जो मायूस हैं, जिन्हें लगता है कि अब मेरा नहीं होगा, या फिर अगर आपके सर्किल में कोई ऐसा दोस्त हो तो आप उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। एंड ये चैनल बस अब इसका मेन थीम अब यही है कि हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनसे हम लोग कनेक्ट हो पाएँ, एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और उसमें मैंने 3-4 दिन मैंने रीड किया और एक चीज़ उसमें बहुत ही कॉमन थी, जो ये थी कि जैसे कि 100 बच्चे अपेयर होते हैं तो ओनली उसमें से 1% ही पास होते हैं, बाकी 99% फेल ही होते हैं, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी लड़की है जिस पे शादी का प्रेशर है, कोई ऐसा लड़का है जिस पे जॉब का प्रेशर है। सो मेनी आर देयर लाइक अस। ओके, सो हम लोगों को अब एक दूसरे की हेल्प करनी है एंड ये नहीं सोचना है कि हम लोग ही दुनिया में अकेले हैं और निराश होकर बैठ जाना। नहीं, हम लोग अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना और मैं नेम के साथ उनके कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं उनका कोशिश करूंगी कि जिन्होंने भी मेरे से हेल्प मांगी या फिर जिन्होंने मुझसे अपनी परेशानी शेयर की, सो आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो मेरा मोबाइल। आई होप इट इज़ विजिबल। और मैं जिस मोबाइल से शूट करती हूँ वो मेरी दीदी का मोबाइल है और मेरे मोबाइल का ये कंडीशन देख सकते हो। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि मैम पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, क्वांट पढ़ाओ। सो अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आप देख सकते हो कि इसकी कंडीशन कैसी है एंड पढ़ाने के लिए आप सडनली किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ जाते हो कि सडनली पढ़ाना स्टार्ट कर दो। उसके लिए आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं। जैसे मैं इंग्लिश ही पढ़ाने लगूँ, क्वांट ही पढ़ाने लगूँ, तो उसके लिए मुझे एक अच्छी नेट स्पीड चाहिए। एक लैपटॉप तो मेरे पास है नहीं, तो कम से कम एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए अगर मैं मोबाइल से भी पढ़ाना चाहूँ तो अभी तो मेरे मोबाइल का आप कंडीशन देख सकते हो पूरी तरह से इसका इट्स नॉट विजिबल। तो ये पूरा स्क्रीन इसका टूट चुका है, शायद ये धूप के कारण नहीं दिख रहा है एंड इसकी भी बॉडी भी जो है वो टूट चुकी है। तो अभी के लिए तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझे पढ़ाना भी होगा तो अभी तो कम से कम कुछ दिन लगेंगे। तो लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। कोई भी अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। तो हाँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप जल्दी बनाऊँगी, आप लोग ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। एंड मेरा एक और चैनल है, तो आप लोग अबाउट में चैनल में जाके मेरा एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी पढ़ाने का मोबाइल के ज़रिए ही
तो आप लोग जैसा सजेस्ट करो तो आप वहाँ पे, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आते हैं सबसे पहले कमेंट पे, जो कि बहुत ही देखो, मैंने बोला था कि इस चैनल पे निगेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं निगेटिव कमेंट को पढ़ूँगी और इसे डिलीट करूँगी। तो सबसे पहले आते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं 1.5 साल में ही जॉब ले लिया, मैंने 1.5 साल में ही जॉब ले लिया और तेरा 8 साल में नहीं हुआ, गधी है तू। ऐसा उनका कमेंट था। आई होप कि वो अभी वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें पता चल गया होगा कि मैं उनके कमेंट के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो उन्होंने ये बोला था। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि भाई साहब, जॉब लेने वाले 6 मंथ में भी ले लेते हैं, तो उनके सामने तो आप गधे हुए। जैसे कि आप मुझे बोल रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि 8 साल में मेरा नहीं हुआ, आपने 1.5 साल में ले लिया। तो लेने वाले तो 6 मंथ्स में ले लेते हैं, तो उनके सामने तो आप गधे हो गए, क्योंकि आपका 1 साल अधिक हो गया उनके मुकाबले। तो आप ऐसे किसी को जज मत करो। आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग था, इस सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि कोई होता है कि CBSE बोर्ड से पढ़ के आया, अच्छे स्कूल से पढ़ के आया, इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, इंग्लिश भी ठीक है, क्वांट भी ठीक है, आया और यूँ आया, यूँ जॉब लेके निकल गया। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। मतलब अगर 100 में ऐसे बच्चे 3-4 ही होते हैं। तो और बाकी के जो होते हैं वो मेहनत से ही लेते हैं। एंड पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, आपका लक भी साथ देना चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी। तो हो सकता है कि मेरा लक साथ नहीं दे, मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन आपका लक आपका साथ दे दिया। तो आप ऐसे किसी को जज मत करो, ऐसे किसी को निगेटिव बात मत बोलो कि मेरा इतने साल में हो गया, तेरा अभी तक नहीं हुआ, एंड ऑल दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी बैड। यू कांट से एनीथिंग। आप वो नहीं देख रहे हो कि उसने 8 साल में क्या क्या किया, 8 साल में कितनी मेहनत की। और मैंने 8 साल में समझो तो प्लस 10 तक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, +2 तक की पढ़ाई, ये मैंने 15-16 साल की जो पढ़ाई है वो मैंने कंप्लीट किया है। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की। लेवल मेरा बहुत ही ज़्यादा डाउन था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप बोल सकते हो कि मैं बिलो एवरेज से भी बिलो एवरेज थी। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग किया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत ही कमज़ोर दिमाग की लड़की, उसने ये सोचा कि मुझे पढ़ाई करके कुछ करना है, तो आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आपको मुझसे कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है तो जिन्होंने 6 मंथ्स में पढ़ के जॉब ले लिया, तो जाके आप उनसे कंपैरिजन करें, हमसे ना करें। ठीक है, मेरा पीछा आप छोड़ दें। थैंक यू। और दोबारा से ऐसी कमेंट ना करें, बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो कि मैंने अपने मोबाइल में सेव कर रखा है। तो इनका नाम है नेहा झड़े। नेहा झड़े जी, गुड मॉर्निंग। तो इन्होंने लिखा है कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम 2013 मैम, मैं भी अभी तक नौकरी नहीं ले पाई। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैंने भी 8 साल गंवा दिया, अभी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे भी सब पागल समझते हैं कि इतना पढ़कर भी नहीं हुआ। तो जो आपको पागल समझते हैं, सो उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनको आप डिलीट बटन है ना, डिलीट कर दो। ठीक है, और सबसे पहले तो नेहा जी, आप 8 साल से लगे हो, तो आपको इस बात के लिए बिग सैल्यूट मेरी तरफ से। क्योंकि एक लड़की हो के 8 साल तक पढ़ाई करना कंटिन्यूअस एक चीज़ के लिए, ये मैं जानती हूँ कि इट्स वेरी टफ थिंग। सो आप नेहा जी 8 साल से लगे हो और 2013 से लगे हो, और 8 साल गंवा दिया। आपने लिखा है कि 8 साल मैंने गंवा दिया। नहीं, 8 साल आपने गंवाया नहीं, 8 साल आपने सीखा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका जॉब हो गया तो ही आप सक्सेसफुल हो, नहीं। अब मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखो नेहा जी, आप एक अभी आप एक क्या हो, अभी आप एक चैम्पियन हो। ठीक
ठीक है। तो अभी अगर आपके पास एज बची हुई है PU लेवल की, तो उसकी तैयारी करो, ठीक है। और अपना 100% दो। ऐसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप खुद की सपोर्ट खुद बनो, खुद को सपोर्ट करो, खुद के दिल को समझाओ कि हाँ मैं विनर हूँ, मैंने इतनी मेहनत की। आप खुद के अंदर देखो कि क्या आप सेटिस्फाई हो जो जो आपने किया, क्या आपने 100% दिया, आपने एफर्ट जो लगाया वो क्या आप उससे संतुष्ट हो। अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है, अब अगर आपका दिल कह रहा है कि यस आई गेव माई 100%, सो चिल मारो। दुनिया क्या कह रहा है ये मत सोचो, या दुनिया आप 8 साल क्या किए, क्या पेन में रहे, दुनिया आपकी हेल्प करने नहीं आई ना। तो आप ये मत सोचो किसने मेरी हेल्प की, किसने मेरी हेल्प नहीं की, बस आप खुद की हेल्प करो, ठीक है नेहा जी। और लगे रहिए आप। फिर आया आपका भावेश शर्मा जी का, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन इंग्लिश। तो भावेश जी, इंग्लिश इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, रीडिंग करो आप, और जितनी ज़्यादा हो सके रीडिंग करो। और ग्रामर्स के रूल्स जो भी होते हैं, देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपने बताया है कि 8 चैप्टर होते हैं। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनना, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो प्लीज़ ध्यान से आप लोग सुनना इस बात को। देखो इंग्लिश में कितने चैप्टर होते हैं ग्रामर में? 8 से लेकर 9 तक, 8 या फिर 9 चैप्टर होते हैं, ठीक है। तो 8-9 चैप्टर होते हैं। तो मान लो कि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़्यादा होते हैं रूल, ज़्यादा क्या होते हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं। तो अगर आप देखो पहले उठाओ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके जितने भी रूल है वो पढ़ लो, ठीक। उसके बाद उसको अगले दिन पढ़ो, 3 दिन का स्लॉट बनाओ, 3 दिन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। फिर उसके अगले दिन आपको ओनली प्रैक्टिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ये नहीं कि आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, आज ही नाउन पढ़ लिया, आज ही प्रोनाउन कर लिया, तो खिचड़ी हो जाएगा। 3 दिन दो, कम से कम 2 दिन आप पढ़ो अच्छे से रूल्स। बोरिंग लगता है कि यार एक ही चीज़ बार बार क्या पढ़ना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अगर जॉब लेना है मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके रूल्स पढ़ो, 18, 20, 30 जितने भी रूल्स होते हैं उसको पढ़ो। एंड फिर अगले दिन उसको पढ़ो, फिर उसका 100 या फिर 150 या फिर 200 जितने भी आप उसके एरर डिटेक्शन बना सको उतने एरर डिटेक्शन आप बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर चौथे दिन से नाउन स्टार्ट कर दो, नाउन में भी सेम ही अप्लाई करना है। उसके बाद प्रोनाउन स्टार्ट कर दो। ऐसे करते करते आपके लगभग 1 महीने में आपके पूरे ग्रामर्स कंप्लीट हो जाएंगे। हो गए कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रेगुलर तो एडिटोरियल पढ़ना ही है। अब बात आती है कि बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है। कौन बोलता है कि आपको न्यूज़पेपर बाई करना है? बाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको कम रिसोर्सेज में रिजल्ट अच्छा देना है, ठीक है। तो आपको मोबाइल है ना, मोबाइल में आपको एडिटोरियल ऐप इंस्टॉल करना है, और वहाँ से आपको डेली 2 या फिर 3 घंटा एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है, एकदम 110% मस्ट है। तो एडिटोरियल शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, होता है ऐसे। तो शुरू में आपको लगेगा, बाद में जब आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा तो बिना पढ़े आप एक दिन भी नहीं रह सकते हो। तो बस आप एडिटोरियल पढ़ो, ओके। तो सबसे पहले ग्रामर, फिर एडिटोरियल साथ ही साथ तो करना ही है। उसके बाद जब आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाए तो एडिटोरियल में जो भी आपके रूल्स आते हैं, जो भी आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, तो आप एडिटोरियल में उसको अप्लाई करो, ठीक है। जैसे कि राम एज वेल एज सीता, तो यहाँ पे जैसे एडिटोरियल में भी तो सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे देखो कि जो मैंने रूल्स पढ़े थे वो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर में ही अपना जितना भी रूल्स पढ़े हो उसको अप्लाई करो, ठीक है। एंड जो भी वर्ड मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कॉपी करो और गूगल से जाके पेस्ट करो, ठीक है। और फिर वर्ड मीनिंग का उसका देख लो कि हाँ इसका मतलब क्या हुआ। फिर वो वर्ड मीनिंग अगले दूसरे या फिर तीसरे दिन रिपीट होता है, ओके। तो जब ऐसे आप करोगे, रिपीटिशन जब होता है तो आपको वर्ड मीनिंग ऑटोमेटिक याद होने लगते हैं, आपको याद करना भी नहीं पड़ता है। सो आपको वर्ड मीनिंग याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे आप मंथ के एंड में देखोगे कि आपको 100 से लेकर 150 वर्ड मीनिंग बिना याद किए हुए वर्ड मीनिंग याद हो जाते हैं।
तो बस ऐसे करो। और जहाँ तक रही मुझे इंग्लिश पढ़ाने की बात, तो अभी तो मैं स्टार्ट करने वाली कुछ दिन नहीं हूँ। तो मैं एक मैम को रिकमेंड करूँगी, आप उनसे पढ़ो एंड एकदम दिल से पढ़ो, ठीक है, टाइम पास वाली पढ़ाई मत करो। तो निमिषा बंसल मैम है, वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है, तो उनसे आप जाके पढ़ सकते हो एंड बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ग्रामर और रीडिंग के लिए आप मेरी ये 2 बातें फॉलो करो, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आया है नंदिनी सोनारे जी का। उन्होंने लिखा है कि इस साल आपकी बैंक में जॉब पक्की, बस एग्ज़ाम प्योर कॉन्फिडेंस के साथ दो दीदी, यू मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो नंदिनी सोनारे जी, सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो। सो नंदिनी जी थैंक्स, और अगर आप मेरे से मोटिवेट हो रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो और नेक्स्ट कमेंट है नेहा झरे जी का। उन्होंने लिखा है कि सेम एज इशू विद मी, लाइफ स्पॉइल लग रही है, अनेबल टू क्रैक मेंस एग्जाम्स। ओके, यानी कि आप नेहा झरे जी, यानी कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर ले रहे हो, आपका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो काबिलियत आ गई है, तभी तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो। थोड़ी सी पुश करो अपने को और मेंस भी क्लियर होगा। देखो कि आप किस सेक्शन में लैग कर रहे हो। ओके, अगर आप और जीए की जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दो, तभी से आप करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दो और ख़ुद को देखो कि अभी आप कहाँ लैग कर रहे हो, उस कमी को दूर करने की कोशिश करो। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तभी तो मेंस में जा रहे हो, यानी कि आपके अंदर है वो बात। सो आपका मेंस जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। बस जो कमी है उसको ढूंढें एंड उसको सुधारें। ओके, उसके बाद है जयपाल जी का, जिन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया था। तो उन्होंने लिखा है कि दीदी आपके रिसोर्सेज क्या थे एंड हाउ टू हैंडल फेलियर, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, सो जय जी आपने लिखा है कि हाउ टू हैंडल फेलियर। सो देखो, हमारे कुछ सपने होते हैं, ठीक है, हम कुछ सपने देखते हैं, किसी गोल से किसी का एम होता है कि मुझे पैसे कमाना है, इसलिए मुझे जॉब करना है। किसी को लगता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को खुश करना है, किसी को लगता है कि मुझे किसी को दिखाना है कि हाँ मैं जॉब कर ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट हर इंसान का अलग अलग होता है कि किस सोच से किसने क्या सोच के स्टार्ट किया। ओके, तो मेरी जो सोच थी, मेरा जो गोल था, जो मैंने सोच के स्टार्टिंग किया कि मुझे खुद के लिए कभी कुछ नहीं करना था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पैसे कमाऊँगी तो खुद के लिए ये करूँगी वो करूँगी, नहीं। मैंने बस स्टार्टिंग इसलिए किया था क्योंकि मुझे पैसे कमाने थे अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब ऐसे मुझे यहाँ पे पैसे चाहिए थे और उस पैसे से मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बाई कर दूँ, मतलब कि थोड़ा इधर उधर घुमा दूँ, उनको जो भी, जैसे कि वो उनसे मैंने जो भी मांगा तो उन्होंने मुझे दिया, ठीक। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी पैसे अर्न करूँगी तो मैं उनको कुछ बाई करके दूँगी तो उनकी आंखों में जो खुशी होगी वो यार क्या होगी। तो ये सोच लेके मैंने अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मैं अपने विलेज में पहली ऐसी लड़की हूँ जो कि इतनी एज तक अभी तक पढ़ाई कर रही है, तो एंड इतने दिनों से लगी है। तो मुझे प्राउड फील भी कराना था कि मेरे पापा अगर गांव में निकले तो लोग बोले कि हाँ इनकी बेटी बैंक में है। तो ये मेरा रीज़न था। तो जब हम सपने देखते हैं तो वो समय के साथ बड़े हो जाते हैं और वो हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं एंड हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मेरी जॉब लग जाएगी, तो लोग वाहवाही करेंगे, पैसे आएंगे, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। और जब वो सपने टूटते हैं, जब वो फेल हो जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो बार बार फेल हो जाए, लेकिन इनिशियली तो फेल होते ही हैं। तो उन्हें हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, बस उसका एक ही मंत्र है, ओनली वन रूल, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बस और कुछ नहीं। अगर आप वहाँ पे निगेटिव हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप वहाँ पे फेलियर को पॉजिटिव में एक्सेप्ट करें
आप फिर वहाँ से देखें कि मैं क्यों फेल हुआ, उसको मॉडिफाई करें, तो आपको जीतने से कोई नहीं लग सकता है। तो फेलियर को कैसे हैंडल करें, इसका एक ही आंसर है, बी पॉजिटिव एंड योर थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव। सो इसके अलावा और हाँ, बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बने कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आशावादी बने और पॉजिटिव रहें, बस फेलियर को आप ऐसे ही हैंडल कर सकते हो और कोई इसका रास्ता नहीं है। सो गाइज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन यहाँ पे एक कमेंट आया है रेसू रॉक जी का, इन्होंने लिखा है, हेलो सिस्टर, यू रिस्ड मीन्स मेनी टाइम्स, व्हाट डू यू से हु लॉस्ट अ फ्यू टाइम्स इन प्री इटसेल्फ। सो आपको रेसू जी, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो टफ़ नहीं होता है, वो इजी होता है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचिता सिंह जी का, मैम हाउ कैन वी कनेक्ट विद यू, डू यू हैव टेलीग्राम चैनल। नो रुचिता जी, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, लेकिन मैं जल्दी ही बनाऊंगी। ओके। क्रिस क्रॉस जी का मैसेज आया है, मैम आप अपना एक टेलीग्राम चैनल खोलिए, हम उसमें ज्वाइन होंगे, सब एक साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जी क्रिस क्रॉस जी, मैं टेलीग्राम चैनल अपना ओपन करूंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करना, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे सॉल्व करें, ठीक है। फिर सुमन दिवाकर जी का मैसेज आया, सोनी सिस्टर, क्या SBI क्लर्क में भी अटेम्प्ट का फाउंडेशन होता है, जैसा आपने बताया था, आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, प्लीज़ रिप्लाई मी। तो सुमन जी, नो, SBI क्लर्क में कोई अटेम्प्ट की बाउंड्रीज नहीं होती है, मेरी एज ख़त्म हो गई है, 28 मेरा क्रॉस हो चुका है, तो PO में बाउंड्री होती है, जो कि SBI PO में होती है, तो लेकिन ऐसा क्लर्क में नहीं है। उसके बाद अमनदीप कौर जी का मैसेज आया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम लास्ट 3 ईयर, बट मेरा प्री भी नहीं निकल रहा है, सो आई क्विट। अरे अमनदीप कौर जी, नेवर क्विट, नेवर एवर क्विट। अगर आप इस चैनल पे आए हो तो अगर क्विट का बात किया तो मैं बहुत मार मारूंगी, क्विट नहीं करना है, ठीक है। सो अमनदीप कौर जी, क्विट बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है 3 साल से, कोई बात नहीं है, चौथे साल में निकलेगा, 5वें साल में निकलेगा, 6ठे में निकलेगा, 7वें में निकलेगा, 8वें में जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो लगे रहो, देखो अगर आप लगे रहोगे तो जॉब होनी ही होनी है। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि जैसे कि हम लोग तो प्रिपरेशन करते ही हैं, लेकिन आपने अपने अंदर कोई और भी एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करो, जैसे कि कोई सब्जेक्ट इतनी मजबूत कर लो कि आप उसको पढ़ा सको, ठीक है। तो एक ना एक आपका एडिशनल चीज़ होना चाहिए, जो कि अगर आप मान लो खुदा ना खास्ता बैड लक हुआ, या फिर आपने बहुत मेहनत की, आपने अपना जी जान लगा दिया, फिर भी अगर नहीं होता है, तो एक ना एक आप अपना एडिशनल रखो कि आप उसे परस्यू कर सको। और बस अगर नहीं हुआ तो बस सोच लो कि भगवान ने मेरे लिए इससे बेहतर कुछ अच्छा बनाया है, कुछ बेस्ट बनाया है, तो बस उसको आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक। तो नेवर एवर क्विट। अमनदीप कौर जी, 3 साल वेस्ट किए हो, गंवाए हो, सीखे हो, तो ऐसे मत करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पॉजिटिव का, आफ्टर वाचिंग ऑफ यू वीडियोज़ आई सैल्यूट ऑफ योर डेडिकेशंस, स्ट्रगल्स, पॉजिटिविटी, गुड लक। सो बी पॉजिटिव जी, थैंक यू। उसके बाद आ रहा है पवन स्वामी जी का, नेवर गिव अप सिस्टर, मैंने फर्स्ट बैंक एग्ज़ाम 2016 में दिया और उसके बाद अभी तक 15 मेंस के बाद फाइनली 16 मेंस एग्ज़ाम SBI क्लर्क मेंस में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए बस लगे रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो पवन स्वामी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस।
और आपने 15 मेंस दिया और 16वें में आपका सिलेक्शन हुआ, तो इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग भी आपकी तरह लगे रहेंगे एंड जॉब ले लेंगे। सो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस एंड पवन स्वामी जी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड होप कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं इस चैनल पे सबका जॉब हो जाए और वो भी कभी हार ना माने आपकी तरह, ठीक है। तो थैंक यू पवन स्वामी जी। और नेक्स्ट है विक्टर बरुआ जी का, विक्टर बरुआ जी। सो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो उन्होंने लिखा है माई सिचुएशन इज सेम एज यू। My situation is same as you. Being a general category student, SBI was my last clerical exam. I was very heartbroken after watching my result, and after so many thinking and hardship, I felt I stand up again and decided to continue preparation for PO examination of 2021. सो विक्टर बरुआ जी ये कह रहे हैं कि मेरी ही तरह उनकी एज ख़त्म हो गई है कलर के लिए, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं और पीओ के लिए तैयारी करेंगे। तो आपके लिए ये है कि आपने ऐसा सोचा और आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंड ऑल द बेस्ट। आपका पीओ में सिलेक्शन ज़रूर होगा, 110% होगा। उसके बाद नाजरा परवीन जी का मैसेज आया है जो कि मुझे अब भी कॉल करती हैं एंड वो हमेशा मुझे मैसेज करती हैं। तो उन्होंने लिखा है कि अब भी मुझे बहुत नीड है और मैं पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती। सो नाजिया एंड नजरा परवीन, सॉरी। तो नाजरा जी ये किसने बोल दिया कि आप पेड कोर्स लोगी तो आपका सिलेक्शन होगा और नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा? ऐसा किसने बोल दिया आपको? देखो, पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। पेड कोर्स वो लेते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने कभी पेड कोर्स से नहीं पढ़ा और मेरे मार्क्स आते हैं 96 तक प्रीलिम्स में, तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेड कोर्स करोगे, पेड कोर्स कुछ नहीं होता है, टाइम पास होता है वहाँ पे। एंड सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन हाँ, पेड कोर्स लेना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब बिज़नेस है और आप लोग इस बिज़नेस का हिस्सा ना बने। यूट्यूब पे वही सेम टीचर आपको फ्री में पढ़ाता हुआ बहुत सारे उसके वीडियो पसंद आ जाएंगे, मिल जाएंगे। जैसे आपको निमिषा बंसल मैम से पढ़ना है, ठीक है, तो उनके वीडियोज़ हज़ारों पड़े हुए हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो उस वीडियो का यूज़ करो ना। मान लो आपको वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही है, तो वो पेड कोर्स में ये तो नहीं बोल सकती हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, ऐसा तो नहीं, रूल तो सेम ही होता है चाहे वो पेड कोर्स में हो। पेड कोर्स अगर आप क्वांट ले रहे हो तो ये तो नहीं हो सकता है कि आपका ट्रेन या फिर सिंप्लीफिकेशन या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे के जो भी आपके फार्मूला होते हैं वो चेंज हो जाएंगे। नहीं, 2 + 2 = 4 ही होगा और पेड में भी यही पढ़ाया जाएगा। 4 + 2 6 ही होगा और पेड में भी यही पढ़ाया जाएगा। क्यों लेना है पेड कोर्स भैया? बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्री में यूट्यूब पे, उनका यूज़ करो, ठीक है। ये सब चक्कर में मत पड़ो, पैसा वेस्ट है, सब पैसा वेस्ट है, तो ये सब मत करो। मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगी नाजरा परवीन। और आपके लिए स्पेशली, आप इंग्लिश के लिए बहुत बार पूछ रहे हो, तो मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। और पेड कोर्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। फिर नाजरा जी ने ही लिखा है, अप्पी आप यूट्यूब पे हमें पढ़ाना स्टार्ट कर दो प्लीज़ अप्पी। सो नाजरा जी, अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत सारा मिला, अगर आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं अभी एनालिसिस कर रही हूँ कि क्या आप लोग मुझे सपोर्ट आगे भी करोगे या फिर नहीं करोगे, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाने का सोचूंगी। सो आप लोग सपोर्ट करें, जितना सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं सोचूंगी। और अभी मेरे पास मोबाइल भी अच्छा नहीं है, तो सब सेटअप लगाना पड़ेगा। सो आई विल थिंक अबाउट इट। एंड फिर आरवी जी ने लिखा है कि अब तुमको देख के ही मोटिवेट रहना है, गो अहेड। सो थैंक यू।
सो अमित शर्मा जी ने लिखा है, मैम आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? तो अमित शर्मा जी मैं 2013 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके बाद अभिजीत यादव जी का मैसेज है कि आई एम ऑल्सो अनेबल टू क्लियर मेंस सिंस 4 years, गॉट ओनली 46 इन SBI मेंस, वेदर आई क्विट प्रिपरेशन और चेंज गोल, प्लीज़ सजेस्ट बिकॉज माई मार्क्स इन मेंस इज़ वेरी लो। सो अभिजीत यादव जी, अगर आप मेंस में बैठे हो यानी कि आपके अंदर है वो बात, ठीक है। अगर आपने 4 ईयर अपने लगाए हैं तो, और अगर आप किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो तो अभी के लिए तो पोस्टपोन कर दो। अभी जितने चांस है जब तक आप देखो, और प्रेशर लेके नहीं पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगा क्लियर। बैंकिंग जॉब लेना इज़ नॉट टफ टास्क, ठीक है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और प्रिपरेशन आपको एकदम तगड़ी वाली रखनी पड़ेगी। पंकज सोलंकी जी का मैसेज आया है, मैडम मैं PNB में एज ए क्लर्क जॉब कर रहा हूँ, अभी 2 मंथ हुए हैं ज्वाइन किए हुए। मैम मुझको SBI PO के साथ जाना सही रहेगा या फिर PNB में ही आगे बढ़ूं? तो पंकज सोलंकी जी, SBI PO इज़ बेस्ट। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो गो विद डैट। तो SBI तो आप जानती हो कि एक ब्रांड है, तो वहाँ पे जाओ आप। सुजीत जादव जी, 6 मंथ्स में बैंक एग्ज़ाम क्रैक होता है क्या ये सच है? यस इट इज़ ट्रू। 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक, बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है अगर आप कि बेसिक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब सही है, मैथ आपने अच्छे से पढ़ रखा है पहले से, इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करना 6 मंथ में पॉसिबल है। और वो रेयर केस होता है, ठीक है भाई। तो सुजीत जादव जी, वो रेयर केस होता है, 100 में 1-2 का आदमी ऐसा लक होता है कि वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन यस इट इज़ पॉसिबल। प्रशांत कुमार जी, RRB PO मेंस के लिए क्या करें? डेली मॉक काफ़ी है या ज़्यादा करना होगा? तो प्रशांत कुमार जी, आप डेली मॉक ना दें, आप 2 दिन का अल्टरनेट पे दें और 2 दिन अपने मॉक को एनालिसिस करें, ओके। सो मिथिलेश जी, हेलो, मेरा PT क्लियर हो जाता है बट मेंस नहीं हो पाता है, अभी तक 5 मेंस दे चुका हूँ, SBI में मेरा भी नहीं हुआ, 74.5 मार्क्स हैं, आप बताओ कैसे कि क्या करूँ? 2021 के लिए दिस ईयर किसी भी हाल में मेरे को निकलना है, आप कुछ गाइड करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो आपका मेंस नहीं हो रहा है, प्री क्लियर हो रहा है, तो मेंस में आप देखो अपने जो भी स्कोर कार्ड आते हैं उन्हें एनालिसिस करो कि आपके स्कोर किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पे आप मेंस में लैग कर रहे हो, तो उसको आप सही करो एंड आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है कि सुरभि सिंह जी का, आप प्रिपरेशन ऑनलाइन सोर्स से करती थी या ऑफलाइन? तो सुरभि सिंह जी, आजकल ऑफलाइन का ज़माना नहीं है, ऑनलाइन का ज़माना है। ऑफलाइन नहीं मिलता है वो कंटेंट, वो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही। और सुरभि जी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऑनलाइन ही कंटेंट प्रेफर करें, ऑफलाइन इज़ नॉट अ गुड आइडिया। रश्मि दास जी, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? इंग्लिश अच्छा हो जाएगा तो प्री क्लियर करना वेरी इजी है। तो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, एक मैंने वीडियो बनाई है और फिर से एक वीडियो बना दूँगी, तो आप उस वीडियो को जब तक देखें। जितेंद्र कुमार जी, सीस प्लीज़ हेल्प मी, मैं प्रीलिम्स को कैसे एक बार में क्लियर कर सकूं? मैं 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं। सो अगर आप 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी कुछ आप सीख चुके होगे, थोड़ा सा और मेहनत करो और प्रीलिम्स के अपने स्कोर कार्ड एनालिसिस करो, कहाँ पे आपकी कमी हो रही है उसे ठीक करो और प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स नॉट टफ टास्क टू क्लियर, सो इट इज़ ईजी। सो आपको अच्छे से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और कहाँ पे आप लैग कर रहे हो उसको दूर करना पड़ेगा। अक्कू क्या नाम है अक्कू? बैंक एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी चाहिए?
सो दिस इज़ बेस्ट क्वेश्चन। सो बैंक एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी चाहिए? तो सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो होती है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का वेट करना। तो एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करें, मेंस की तैयारी तभी से स्टार्ट कर दें। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि हम लोग जब भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कट ऑफ के चक्कर में इधर उधर वीडियो देखने लगते हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद आप मेंस लेवल की तैयारी उसी दिन से आप स्टार्ट कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपका हो जाएगा तो बस। सो नेक्स्ट है दीपक वर्मा जी का, मैम बस इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है, चाहे जितना भी पढ़ लो, प्लीज़ कोई सलूशन बताएं। तो दीपक वर्मा जी, आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, इंग्लिश में न्यूज़ देखें। तो बस इसका एक ही सॉल्यूशन है, इंग्लिश इम्प्रूव करें तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। दी कूल इंटरटेनमेंट का एक आया है, डियर मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ, मैं बैंक पीओ का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं 26 के हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कैसे इंग्लिश मैथ की तैयारी करूँ, कंप्यूटर एंड जीके कहाँ से पढ़ूँ, आप कोई पार्टिकुलर वीडियो में बता दीजिए कहाँ से क्या पढ़ें। तो द कूल इंटरटेनमेंट जी, फ़िलहाल के लिए तो आप निमिषा बंसल मैम को फॉलो करें, और इंग्लिश के लिए आप शायद आशीष अरोड़ा सर एक है तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है आनंद राज जी का, मैम मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भी मोटिवेशन सुना या देखा हूँ, आपसे बड़ा मुझे कोई नहीं मिला आज तक। मैम मैं भी बिहार से हूँ और बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, आपके वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैम आप काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेशन है, आपको दिल से थैंक करना चाहता हूँ। कभी छपरा में मिल सकते हो तो ज़रूर कोशिश करेंगे। आनंद राज जी, जी हाँ, अगर मौका मिला तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। एंड आप बिहार के हो तो का हाल बा, ठीक बारा। एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। सो एच सुजन कुमार जी का मैसेज है। सुजन कुमार जी, हेलो मैडम, नाउ आई एम 30 years, आई रोट RRB NTPC एग्ज़ाम, I did not wrote well. One info, I am struggling from last 8 years for government job. Last 8 years. सुजन कुमार जी, well done. I am giving application for IBPS PO clerk another. Now I am thinking to quit, enter into software job. तो सुजन कुमार जी, अगर आप सॉफ्टवेयर जॉब में जाना चाहते हो तो अभी रुक जाओ। अभी आपकी अगर एज है, अगर आपके अटेम्प्ट बाकी हैं तो पूरे आप देख लो। ज़रूरी नहीं कि 8 साल में नहीं निकला तो 9वें साल में भी नहीं निकले, तो वेट कर लो अगर आपके अटेम्प्ट्स हैं। और सॉफ्टवेयर जॉब तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, वो भागेगा नहीं। तो बस आप लगे रहो, बैंकिंग के लिए ही हो जाएगा। राजीव कुमार जी बोल रहे हैं कि सिस्टर, मेरा ग्रेजुएशन 2011 और मेरा 2012 बैंकिंग एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ। 2012 से राजकुमार जी बैंक की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट सीरियसली प्रिपरेशन 2018 से किया। ओह, ऐसा क्यों? 6 साल आप क्या कर रहे थे? 2018 से प्रीलिम्स ही क्लियर हो रहे हैं, मेंस नहीं हो रहा है, ऊपर से घर का प्रेशर। आई होप दिस ईयर्स मेंस भी क्लियर कर लूँगा। तो राजकुमार जी, यस, आप मेंस क्लियर कर लोगे, और जो घर का प्रेशर है वो सबके साथ है, आप अकेले नहीं हो। तो बस आप पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, सब सही होगा। सो दीक्षा मधेसिया जी, हेलो मैम, आप मॉक मोबाइल पे देती थी या कंप्यूटर और लैपटॉप? तो दीक्षा जी, मैं मॉक मोबाइल पे ही देती हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, एंड मैंने कभी लैपटॉप बाई करने की नहीं सोची। तो मैं बिलीव करती हूँ कि मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट। ओके, तो कम रिसोर्स में मैक्सिमम रिजल्ट देने के लिए तो मोबाइल काफ़ी है। मोबाइल से भी आप देख सकते हो मॉक टेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप से दो। तो मोबाइल जो है आपके साथ उसे ही यूज़ करो, ओके, हो जाएगा। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है
तो नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे मैसेज आए हैं, करीब 1000 के करीब में मैसेज आए हैं। एंड वी आर नॉट अलोन, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है एंड ये सोचना है कि चलो मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो मुझ जैसे हैं, तो बस इस चीज़ के साथ, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो भी Q&A का लाने की कोशिश करूँगी अगर आप मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो। और आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छा मोटिवेशन मिला होगा, ये देखने को मिला होगा कि हाँ बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। एंड इसी के साथ बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड सपोर्ट, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू।